नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत। पटना में एक हत्या होती है। हत्या होने के बाद हड़कंप मच जाता है। पटना में चंदन मिश्रा हत्याकांड के बाद से पुलिस की कार्रवाई जारी है। पहले तो यह कि हत्याकांड को लेकर 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए गए हैं और दूसरी कार्रवाई यह है कि जांच पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है और वहां से भी 5 की गिरफ्तारी की खबर आ रही है। अब आइए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। बक्सर का डॉन चंदन मिश्रा 15 जुलाई को पटना के पारस अस्पताल में भर्ती होता है। 16 को उसको डिस्चार्ज होना होता है, लेकिन वो होता नहीं है और 17 जुलाई को 5 शूटर अस्पताल में दाखिल होते हैं और अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, उसकी हत्या करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। लेकिन इस हत्याकांड की तस्वीरों को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलता है कि जो शूटर सबसे पहले पिस्टल निकालते हुए कमरा नंबर 209 में दाखिल होता है, वो शूटर आखिरी में, यानी बाकी शूटरों के निकलने के 38 सेकेंड बाद निकला। ऐसा क्यों हुआ कि वो 38 सेकेंड बाद निकला? इसकी कहानी क्या है, आपको आगे बताएंगे 38 सेकेंड की पूरी मिस्ट्री। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पूरे अस्पताल में सिर्फ कमरा नंबर 209 का ही लॉक खराब था, जिसमें चंदन मिश्रा भर्ती था। दरअसल यह लॉक खराब नहीं था, बल्कि खराब किया गया था। इसकी जांच पुलिस कर रही है। लेकिन पहले चंदन मिश्रा की हत्या क्यों हुई, कैसे दो दोस्त जाने दुश्मन बन गए, इसके लिए हमें पटना से 145 किलोमीटर दूर बक्सर चलना होगा, क्योंकि पूरी कहानी बक्सर से शुरू होती है। चंदन मिश्रा बक्सर में रहता है, उसका घर है। घर का इकलौता बेटा था चंदन। घर परिवार से ठीक था, लेकिन 2008 में चंदन की लड़ाई होती है क्रिकेट को लेकर, और ये लड़ाई सोनू नाम के लड़के से होती है। फिर घर के लोग भी शिकायत लेकर जाते हैं, लेकिन विवाद के बाद चंदन अपने घर जाता है और अपने पिता की लाइसेंसी बंदूक से सोनू को गोली मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। फिर केस चलता है, उसको सजा होनी होती है, लेकिन तभी चंदन के घर वाले एक सरकारी कागज लेकर पहुंचते हैं और ये बताते हैं कि अभी ये बालिग नहीं, नाबालिग है। उसके बाद उसको बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है। वो बाल सुधार गृह में रहते हुए उन तमाम नाबालिग बच्चों के संपर्क में आता है जो कोई ना कोई अपराध करके वहां सुधरने आए होते हैं। उसको वहां सुधरना था, लेकिन 3 साल रहने के बाद वो वहां से बाहर निकलता है और फिर उसकी मुलाकात जेल से छूटे शेरू सिंह से होती है। यह मुलाकात एक दोस्त के जरिए होती है। फिर शेरू सिंह और चंदन की दोस्ती हो जाती है। फिर ये दोनों रंगदारी मांगना शुरू कर देते हैं। दोनों क्राइम के साथ साथ शामिल होते हैं क्राइम में, और दोनों क्राइम साथ मिलकर करते हैं। फिर अचानक से दोनों ने गोली मारना शुरू कर दिया। फिर कुछ और लड़के इनके गैंग में शामिल हो गए और अपराध का ग्राफ इनका बिहार में बढ़ता चला गया। धीरे धीरे रंगदारी के चक्कर में दोनों ने कत्ल करना शुरू कर दिया। फिर आता है 2011। उस साल चंदन और शेरू ने कुल 8 कत्ल किए। 7 कत्ल की तो बात ही नहीं होती। पुलिस महकमा भी परेशान हो गया। अब 8वें कत्ल की बात करते हैं। फिर 21 अगस्त 2011 को एक मर्डर होता है। इसी को कहते हैं 8वां कत्ल। चूना व्यापारी राजेंद्र केसरी का। पहले धमकी देकर पैसा मांगा, लेकिन राजेंद्र केसरी बड़े आदमी थे, राजनीतिक कनेक्शन थे उनके, पुलिस में उनको सब जानते थे। उन्होंने इनको अपराधियों को हल्के में लिया। उन्होंने कहा कि छोटे अपराधी हैं। लेकिन 20 अगस्त को चंदन और शेरू ने ऐलान किया कि 21 को गोली मार दी जाएगी राजेंद्र केसरी को। और फिर 20 अगस्त का दिन आता है और चंदन और शेरू सिंह ने राजेंद्र केसरी की हत्या कर दी। उसके बाद बक्सर से लेकर पटना तक बवाल मच गया। बिहार पुलिस हरकत में आई। राजेंद्र केसरी हत्या के बाद पुलिस इनके पीछे पड़ गई। दोनों भागकर नेपाल चले गए। बिहार पुलिस को पता चला ये दोनों नेपाल में हैं। बिहार पुलिस पकड़ने के लिए नेपाल भी गई, लेकिन कागजी झमेले में वहां से गिरफ्तारी हो पाती उससे पहले दोनों वहां से फरार हो गए। फिर बिहार पुलिस को खबर लगी कि ये दोनों कोलकाता में छिपे हैं। बिहार पुलिस कोलकाता जाती है और वहां से गिरफ्तार करके दोनों को ले आती है। फिर मुकदमा चलता है। बक्सर में इनको सजा हो जाती है। लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया जिसमें शेरू को फांसी हुई और चंदन मिश्रा को उम्र कैद हो जाती है। यह वो वक्त आता है जब दोस्ती में पहली बार दरार शुरू होती है। शेरू को लगता है कि जब हमने अपराध साथ मिलकर के किया तो फिर आखिर मुझे फांसी और चंदन को उम्र कैद क्यों हुई। फिर दोनों हाईकोर्ट गए और हाईकोर्ट ने शेरू की फांसी को सजा की जो सजा थी उसको उम्र कैद में बदल दिया, यानी दोनों को उम्र कैद हो गई। भागलपुर जेल में दोनों रहने लगे। जेल में रहते हुए दोनों को लगा कि एक दूसरे पैसे का गमन कर रहे हैं, यानी चंदन और शेरू को यह लगने लगा कि एक दूसरे का ये पैसे का गमन कर रहे हैं। जो पैसा आता है वो बराबर तौर पर नहीं बढ़ता है। दूसरी बात यह कि चंदन के परिवार की एक लड़की थी जिससे शेरू की नजदीकियां थी। यह बात भी चंदन को पसंद नहीं आई। फिर बक्सर पुलिस ने दोनों के गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। शेरू गैंग के लगभग सारे लड़के मारे गए एनकाउंटर में, लेकिन इत्तेफाक आप देखिए कि चंदन गैंग के सारे लड़के बच गए। तो शेरू गैंग के लड़के आकर बोलते थे कि भैया सारे लड़के जो मारे जा रहे हैं वो हमारे गैंग के मारे जा रहे हैं, कार्रवाई एक तरफा हो रही है। फिर दोनों में दुश्मनी हो गई। अब जब दोनों में दुश्मनी हो गई तो खुलकर सामने आने लगी। इसके पीछे एक और कहानी है। जेल में चंदन को अच्छा ट्रीटमेंट मिलता था, शेरू इससे भी नाराज रहता था। जब दोनों की दुश्मनी हुई तो जेल प्रशासन को भी लगा कि दोनों को अलग कर दिया जाए।
चंदन को बेऊर जेल भेज दिया गया और शेरू को पुरुलिया जेल भेज दिया गया। दोनों को 14 साल हो गए थे जेल में रहते रहते। फिर इन्होंने पैरोल के लिए कई बार अप्लाई किया, लेकिन दोनों की पैरोल हर बार रिजेक्ट होती रही। लेकिन इत्तेफाक देखिए कि इस बार चंदन मिश्रा को पैरोल मिल गई, लेकिन शेरू को पैरोल नहीं मिली। यह बात पुरुलिया जेल में बंद शेरू को पता चली। वो भड़क गया। उसको लगा चंदन ने फिर कुछ खेल किया, उसको पैरोल मिल गई और मुझे नहीं मिली। शेरू इस बात से नाराज हुआ। दुश्मनी और बढ़ी, लेकिन शेरू को एक मौका दिखा कि चंदन को क्यों ना ठिकाने लगा दिया जाए। इसके बाद इस कहानी में तीसरे की एंट्री होती है, तौसीफ रजा की। यह बिहार के फुलवारी शरीफ का रहने वाला है, लेकिन उसको बादशाह कहलाना पसंद है, इसलिए उसने अपना नाम बादशाह लिख लिया। और सोशल मीडिया का उसको बहुत शौक है, इसीलिए उसने अपने अकाउंट पर लिखा है, ये शहर डोलता है, ये हम नहीं अखबार बोलता है। तौसीफ छोटा छोटा अपराध करते हुए बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया। बिहार झारखंड में बहुत सारे उसके लड़के हैं। वो सुपारी लेता है और हत्या करवा देता है और ये कहता है कि हत्या की गारंटी है। फिर शेरू ने तौसीफ से संपर्क किया। इसकी दो वजह हैं। तौसीफ के पास लड़के हैं और ये तौसीफ जो है वो पूरे इलाके को समझता है जहां चंदन भर्ती था, यानी पटना। इसलिए तौसीफ को जिम्मेदारी मिली चंदन को निपटाने की और फिर तौसीफ सब करवा लेता है। यानी इसी बीच वो पारस अस्पताल जिसमें चंदन एडमिट है उसका लॉक भी खराब करवा देता है। एक इत्तेफाक और कि चंदन को डिस्चार्ज करने के लिए डॉक्टर कहते हैं, लेकिन चंदन कहता है आज नहीं बल्कि कल जाऊंगा। उसके बाद प्लान हो गया कि चंदन की हत्या करनी है और फिर हत्यारे पहुंचते हैं और हत्या करके चले जाते हैं। अब आते हैं उस 38 सेकंड पर जो सबसे आखिरी में निकलता है। उसी का नाम है तौसीफ रजा उर्फ बादशाह। वही सबसे पहले कमरा नंबर 209 में दाखिल होता है पिस्टल निकालते हुए और सबसे आखिरी में वही निकलता है। 38 सेकंड बाद निकलता है, बाकी 4 निकल जाते हैं, उसके बाद वो 38 सेकंड बाद निकलता है। तौसीफ जो है वो बाकायदा चंदन मिश्रा की हत्या का वीडियो बना रहा होता है। अब तक जो जानकारी आई है उसके मुताबिक 2 चीजें उसने की। एक तो उसने चेक किया कि कहीं चंदन जिंदा तो नहीं है। दूसरा ये, चूंकि उसको वीडियो का बड़ा शौक है तो वीडियो बना रहा था चंदन की हत्या का, और ये वीडियो तौसीफ की गिरफ्तारी के बाद सामने एक न एक दिन आ ही जाएगा। तो ये पूरी कहानी है 38 सेकंड की, जब चंदन की हत्या के बाद 38 सेकंड बाद तौसीफ वहां से निकला और आगे बढ़ा। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। जाहिर तौर पर इस हत्याकांड ने बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं, जिनके जवाब जांच के बाद ही आएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही।